बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें जुबान दी, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। चाहिए अब मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी दबे कुचले समाज के लिए चाहिए, पूरी बहुजन मूवमेंट के लिए चाहिए। लड़ाई को वैसे ही लड़ रही है, न झुकी है, न डरी है और न डरेगी। किसी जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समझने की जरूरत है। हमारा अमहार चाटर रोहित वेमुला, अगर ये लड़ाई लड़ी हो जाती तो आज रोहित वेमुला हमारे बीच होता। यूनिवर्सिटियों में जो फीस बढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है कि जो शोषित है, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके बच्चों को आउट कर दो। कट में लिखा हुआ है कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो उस महिला को चुप रहना चाहिए। ये इनकी सोच है। क्या कोई हमारी माता बहन की कोई इज्जत लूटे, हम वो माता बहन चुप रहे, अपनी लड़ाई नहीं लड़े? क्या हो सकता है? इस रूप से करेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि डॉक्टर रितु मेरी धर्म बहन है। किसी भी सूरत में चाहे जो परिस्थिति आ जाए, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। हम बचे या न बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके मिशन को दिखने और झुकने नहीं देंगे। इंकलाबादी लोग डॉक्टर रितु जी को समर्थन देने आए और इस बहुजन न्याय मार्च को अपना समर्थन देने आए। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें जुबान दी, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। मैं इस प्रोटेस्ट को बड़ी नजदीकी से देखा हूँ। मैं सबसे पहले दिन से इस प्रोटेस्ट में हूँ, डॉक्टर रितु जी के साथ हूँ। प्रोटेस्ट होने के बाद जो यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत हुई, हमने पहले भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर रितु ने कहा कि मुझे अब नौकरी नहीं चाहिए। बातचीत हुई कि चलो ठीक है, सस्पेंड है, आपको नौकरी से निकाला है, नौकरी की आपको दोबारा ज्वाइनिंग दे देंगे। मगर डॉक्टर रितु जी ने कहा कि अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अब मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरी दबे कुचले समाज के लिए चाहिए, पूरी बहुजन मूवमेंट के लिए चाहिए। जहां भी लोग ये सोच के मैं मन में सोच रहा था कि देखिए, ये लड़ाई तो एक दिन हमें लड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिन प्रतिदिन मनवाद और हेवी हो जाएगा और लोगों को सेटल कर लेंगे। इससे अच्छा कि डॉक्टर रितु इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़े और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरी बहन 72 दिन हो गए आज उसी लड़ाई को वैसे ही लड़ रही है, न झुकी है, न डरी है और न डरेगी। ये लड़ाई किसी जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समझने की जरूरत है कि कितने नौजवान ऐसे हमारे चले गए। प्रोफेसर चाहे वो हमारा अमहार चाटर रोहित वेमुला, अगर ये लड़ाई लड़ी हो जाती तो आज रोहित वेमुला हमारे बीच होता। रोहित वेमुला हमारे बीच होता तो समझो अम्बेडकरवादी में कितनी मिन्नत होती। लेकिन हमारी एक चूक रही कि जब रोहित वेमुला संघर्ष कर रहा था तब हम उनके साथ नहीं थे। जब रोहित वेमुला चल गए, वो नहीं रहे, अपने जीवन को समाप्त कर लिया, उनका मर्डर कर दिया गया, उसके बाद हमने कैंडल मार्चें निकाली कि नहीं निकाली? निकाली ना। क्या फर्क पड़ता है उस कैंडल मार्चों से? जो चीज हमारे साथ थी, जो एक अम्बेडकरवादी इंसान था हमारे पास, वो चला गया। यही सिचुएशन डॉक्टर रितु जी के साथ है। मुझे आज लगता था कि कम से कम 10,000 लोग तो आएंगे, कम से कम इतने बाबा साहब के नाम पे इतने संतन बना के बैठे हैं, कुछ न कुछ तो जरूर आज बड़ा होगा दिल्ली में। फिर भी आप लोग जिनके जमीन जिंदे वो आप लोग आए चल के, इसके लिए आप अभिवादन के पात्र हैं। इस लड़ाई को गांव में
आखिरी छोर तक पहुंचाने का काम आपका है। क्योंकि जिस प्रकार मेरे साथी आशुतोष जी ने बताया कि यूनिवर्सिटियों में जो फीस बढ़ा रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो शोषित है, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके बच्चों को आउट कर दो, शिक्षा से आउट हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेचारे? अपराध की दुनिया में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जिसके पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो तो अपराधी बनेगा, और अपराध के बाद उनको फर्जी इनकाउंटर में मार दो। ये सरकार की सोच है, ये इन आरएसएस के लोगों की सोच है। मैं एक बात आपको और बताता हूँ, बड़ी जवाबदारी से कहता हूँ, एक आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और दूसरा इनकी प्रेस है गोरखपुर में। क्या नाम है उसका? देखो इन्होंने कितना बढ़िया नाम रखा है उस प्रेस का नाम गीता। तो वो कौन सी छापती है? जस्ट 3 महीने पहले मैं उस बुक को पढ़ा, राइटर का नाम मैं भूल गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। सब एकदम क्लियर कट में लिखा हुआ है कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो उस महिला को चुप रहना चाहिए। ये इनकी सोच है। क्या कोई हमारी माता बहन की कोई इज्जत लूटे, वो माता बहन चुप रहे, अपनी लड़ाई नहीं लड़े? क्या हो सकता है इस देश में? मगर हमारे को विश्वास हमारे देश के संविधान पे है, जो बाबा साहेब ने दिया है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनमें महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए, वो अधिकार मिलेंगे। लेकिन साथियों, मिले तब के जब ये मिशन गांव के आखिरी चौखट पे जाएगा, उन लोगों को पता चलेगा और लोग चल के आएंगे। ये मिशन आप किसी राजनेता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप कहोगे कि समाज के वो नेता हैं, वो लड़ देंगे, वो नहीं लड़ने वाले हैं। फलानी पार्टी में है, बिगड़ी पार्टी में है, वो संगठन में है। आज आपने देख लिया, आपके आंखों के सामने है सब कुछ। खासतौर से हमारे पंजाब के जो क्रांतिकारी लोग हमारे साथ आए, देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इस लड़ाई को मजबूत निश्चित रूप से करेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि डॉक्टर रितु मेरी धर्म बहन है। किसी भी सूरत में चाहे जो परिस्थिति आ जाए, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। हम बचे या न बचे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके मिशन को दिखने और झुकने नहीं देंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरी बहन को मैंने पिछले 72 दिन से देखा है। अभी तो राजस्थान में इलेक्शन चल रहे हैं और मैं राजस्थान में लगा हूँ, क्योंकि इलेक्शन का मौका 5 साल में मिलता है एक बार, वो भी काम जरूरी है। कौन को मनोवादी लोग अगर निकल जाएगा तो सोचो फिर क्या फायदा हमारे मिशन का। हर दिन इस मिशन में है। तो 3 तारीख को राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यह सब स्टेटों का रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शंस का, नई गवर्नमेंट्स बन जाएंगे। उसके बाद जो हम अगला प्रोग्राम करेंगे, उसमें देखना कितने लोग हमारे साथ आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है। मैंने कहा कि लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग इसलिए नहीं आ पा रहे कि इन 4 स्टेटों में अदर जो स्टेट के लोग हैं, जैसे पंजाब के क्रांतिकारी लोग थे, किसान, वो सारे के सारे राजस्थान में। जय भीम, जय भीम, जय भीम।